क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आता है? तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइफ के अंदर 4 से 5 घंटे से ज्यादा स्टडी नहीं की, लेकिन मैंने मेरे बोर्ड्स एग्जाम भी टॉप किए। मैंने मेरी ग्रेजुएशन में भी A+ ग्रेड लाया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया था स्मार्ट स्टडी करने का मेथड, जिससे कि मैं एग्जाम से बस 2-3 दिन पहले पढ़ता और मेरे एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आते और मैं आसानी से एग्जाम में टॉप कर जाता। तो अगर आपको भी ये स्टडी सीक्रेट जानना है कि आप किस तरीके से कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर। स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं तो आपको यह बात समझना होगा कि आपको बाकी लोगों से अलग करना होगा। जैसा कि बाकी लोग मेहनत करते हैं वैसा आपको मेहनत नहीं करना। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है हमारी वो है 80-20 रूल। अब ये क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका 80% ऑफ द जो पेपर रहता है वो 20% ऑफ टॉपिक से आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये टॉपिक्स कैसे पता लगेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन पूछता है। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड टेक्निक है वो है फीमेंस टेक्निक। अगर आपको कोई भी एक टफ कॉन्सेप्ट याद करना है या फिर आपको कोई भी एक ऐसी चीज याद करनी है जो कि आपको याद नहीं हो रही, तो आप इस टेक्निक को यूज में ले सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और आपको जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आपके सामने कोई बैठा हो। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो तो वो क्या होगा, वो चीज आपको 10x फास्टर याद होगी। जब भी हम किसी को समझाते हैं तो हमारा माइंड उसे बहुत ही अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। अगर आप कहीं पे अटकते हो तो अपनी नोटबुक खोल करके उसमें देख सकते हैं। देन फिर इसके बाद भी जो थर्ड टेक्निक है वो है टाइगर स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा कि टाइगर हर दिन शिकार नहीं करता, लेकिन जब वो एक दिन शिकार करता है तो उस दिन अगर उसने किसी को टारगेट बना लिया तो वो उस टारगेट को जाने नहीं देता किसी भी कीमत के ऊपर। तो इसी तरीके से आपको भी अपना हर दिन का एक डेली गोल सेट करना होगा, आपको अपना टारगेट सेट करना होगा कि मुझे मैथ्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस का ये कंप्लीट करना है। आपने 3 चैप्टर का अगर टारगेट बनाया तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए चाहे फिर आपको कुछ भी करना पड़े, रात को 3 बजे तक स्टडी करनी पड़े, तो आप उसमें स्टडी करिए। क्योंकि अगर आपने उसे ढीला छोड़ दिया, आप सोचोगे कल कर लूंगा, तो आप कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क का यही सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जो आपने किया है आप उसे जल्दी से जल्दी खत्म करो और अपने टारगेट को अचीव करो। देन फिर इसके बाद में नंबर 4th पॉइंट जो है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसे यूज करते थे, वो थे विजुअलाइजेशन टेक्निक। और इस टेक्निक की मदद से आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी हार्ड थ्योरीज तक को डिस्कवर किया। अब इसमें क्या करना है, आप जब भी कोई चीज याद कर रहे हो तो आप उसे कोशिश करिए कि आप उसे आंख बंद करके विजुअलाइज करें। जब हम कोई भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, जैसे इमेज फॉर्म में जब हम याद करते हैं, तो वो चीज हमें 5x फास्टर याद होती है। जैसे कि आप इसके लिए चार्ट्स को यूज में ले सकते हो, या फिर पिक्चर को यूज में ले सकते हो, या फिर डायग्राम को यूज में ले सकते हो, जिससे कि आपको वो चीज जल्दी याद होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा? तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।